निश्चित रूप से। आज हम प्रश्न संख्या 93 से 200 तक के सफर पर निकलेंगे। ये प्रश्न भारतीय इतिहास के सबसे स्वर्णिम अध्यायों मौर्य साम्राज्य, गुप्त काल और दक्षिण भारत के राजवंशों को कवर करते हैं। यहाँ आपके अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, उनके उत्तर और संक्षिप्त व्याख्या के साथ दिया गया है। 93। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? -A विलियम जोन्स। 94। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? -A चंद्रगुप्त मौर्य। 95। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? -B चंद्रगुप्त। 96। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो है -C विशाखदत्त। 97। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? -B शासनकला के सिद्धांत और अभ्यास। 98। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? -B राजनीतिक नीतियां। 99। मेगास्थनीज दूत था -A सेल्यूकस का। 100। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? -D 7। 101। वो अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। -C रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। 102। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? -D हाथी गुम्फा अभिलेख नोट अशोक के 13वें शिलालेख में भी है। 103। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? -C श्रीलंका। 104। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। -C लकड़ी का। पृष्ठ 10। अशोक एवं मौर्य प्रशासन। 105। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। -D भाब्रू स्तंभ। 106। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? -E उपर्युक्त में से एक से अधिक, शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान। 107। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? -B प्रियदर्शी। 108। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है -B प्राकृत। 109। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? -D जेम्स प्रिंसेप। 110। कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? -C खरोष्ठी। 111। अशोक के अभिलेखों को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था? -A जेम्स प्रिंसेप। 112। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? -A चंद्रगुप्त मौर्य। 113। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? -C बृहद्रथ। 114। अंतिम मौर्य सम्राट था? -D बृहद्रथ। 115। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, ये किसका मत था? -A रोमिला थापर। 116। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयगृह के रूप में किया? -A आजीविकों ने। पृष्ठ 11। मौर्योत्तर एवं गुप्त काल। 117। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। -C तक्षशिला। 118। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। -D जावा सुमात्रा से। 119। सुवर्ण भूमि का वो राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की? -C बाल पुत्रदेव। 120। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियां वर्णित हैं? -A जूनागढ़। 121। सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की थी? -C रुद्रदामन। 122। किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? -C विमकडफिसेस। 123। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? -C कण्वा।
124 किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? -सी चंद्रगुप्त द्वितीय। 125 प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? -डी समुद्रगुप्त। 126 गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था? -सी स्कंदगुप्त। 127 नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? -बी कुमारगुप्त। 128 नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? -सी गुप्त। 129 नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? -सी बौद्ध धर्म दर्शन। पृष्ठ 12 गुप्तोत्तर काल एवं चीनी यात्री। 130 नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? -सी पाली अनुसंधान संस्थान। 131 नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था? -ए मुसलमान बख्तियार खिलजी। 132 कथन ए और कारण R:-A दोनों ए और आर सही हैं और आर सही व्याख्या करता है। 133 फाहियान और ह्वेनसांग के बारे में कथन -D उपर्युक्त में से कोई नहीं। 134 प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? -B चंद्रगुप्त II। 135 चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी? -A 515 ई से 500 BC। 136 चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया? -C 637 ई में। नोट 671 ई के करीब पहुंचा था, विकल्प निकटतम है। 137 नगरों का क्रमिक पतन किस काल की विशेषता थी? -A गुप्त काल। 138 कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग होता था? -B ताम्रलिप्ति। 139 कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? -E उपर्युक्त में से कोई नहीं, सुश्रुत का काल गुप्त काल से पहले का माना जाता है। 140 के शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? -A गुप्त वंश। पृष्ठ 13 गुप्त प्रशासन एवं हर्षवर्धन। 141 गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? -B उपज का छठा भाग। 142 किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? -A बिना जोती हुई जंगली भूमि। 143 गुप्त काल में सीसे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई? -A सातवाहनों द्वारा ऐतिहासिक रूप से। 144 सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? -C विम कडफिसिस। 145 प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? -B हरिशेन। 146 कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली? -A कुषाणों के समय। 147 किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? -B इक्ष्वाकु। 148 वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? -A पुष्यभूति। 149 कवि बाणभट्ट निवासी था? -B थानेश्वर का। 150 हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? -B ह्वेनसांग। 151 ह्वेनसांग की यात्रा के समय सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध नगर था? -B मथुरा। 152 चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? -D नालंदा। पृष्ठ 14 प्राचीन स्थापत्य एवं दक्षिण भारत। 153/159 खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे? -A चंदेल। 154 बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? -B मथुरा शैली। 155 कला की गांधार शैली फली फूली? -A कुषाणों के समय। 156 देवगढ़ और गढ़वा मंदिर की मूर्तियां अवशेष हैं? -B गुप्त कला। 157 बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है? -D अजंता में। 158 विधवा दहन सती प्रथा का उदाहरण किस अभिलेख में है? -C भानुगुप्त का एरण स्तंभ अभिलेख। 160 बोरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है?
डी भारत जावा कला। 161 श्रीलंका के शासक मेघवर्णन ने गया में बौद्ध मंदिर के लिए अनुमति मांगी सी समुद्रगुप्त से। 162 चोल वंश का संस्थापक कौन था? ए विजयालय। 163 चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ए ग्राम पंचायत। 164 कौन सा साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? बी चोल। पृष्ठ 15 दक्षिण भारत एवं प्राचीन साहित्य। 165 कैलाशनाथ मंदिर किस वंश और राज्य में बना है? सी पल्लव तमिलनाडु। 166 कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? डी एकाम्बरेश्वर मंदिर। 167 तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ए राजराज आई। 168 किस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ए कदंब। 169 संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? बी कपास के व्यापार का केंद्र। 170 दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? बी गोपुरम। 171 रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? ए कुषाणबा चोल। विकल्प अनुसार चोल प्रमुख थे। 172 फारसी यात्री अब्दुर्जाक किसके शासनकाल में आया था? सी देवराय II। 173 किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? डी वैशेषिक। 174 ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? डी जेम्स प्रिंसेप। 175 कालिदास के कुमार संभवम में किसकी कहानी है? बी कार्तिकेय। 176 मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? बी विशाख दत्त। पृष्ठ 16 प्राचीन पुस्तकें एवं लेखक। 177 मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? डी इंडिका। 178 इंडिका का लेखक कौन था? बी मेगास्थनीज। 179 सूची मिलान A4 B3 C1 D2 डी विकल्प। 180 सूची मिलान A2 B1 C4 D3 A विकल्प। 181 कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? डी राजतरंगिणी। 182 ओदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित था? बी बिहार। 183 अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई? डी धर्मशास्त्र के समय में। 184 कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? बी शासन कला के सिद्धांत। 185 कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? बी राजनीतिक नीतियां। 186 अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक कौन था? बी कौटिल्य। 187 सही मिलान। बी महेंद्र वर्मन। मत विलास प्रहसन। पृष्ठ 17 विज्ञान साहित्य एवं विविध। 188 पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी? ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, यह एक अज्ञात यूनानी नाविक द्वारा लिखी गई थी। 189 पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण सूर्योदय सूर्यास्त होता है। ए आर्यभट्ट। 190 गुप्तकाल में औषधि के क्षेत्र में कार्य के लिए जाने जाते हैं। ए सुश्रुत विकल्प अनुसार। 191 कवि बाणभट्ट निवासी था। बी थानेश्वर का। 192 पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। डी चंदबरदाई। 193 पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई? बी चंदबरदाई। 194 स्वप्न वासव दत्ता के लेखक हैं। बी भास। 195 कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा? डी कालिदास। 196 किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखी? डी भारवी। 197 प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन स्रोत है। बी मिलिंद पन्हो। 198 हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? बी बाणभट्ट।
199। मिलान, चरक चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त गणित, वराहमिहिर ज्योतिष, विशाखदत्त नाटककार। -B विकल्प 2143। क्या आप इनमें से किसी कालखंड जैसे मौर्य या गुप्त के बारे में अधिक विस्तार से जानना चाहेंगे? आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो यानी हमारी चैट आपके काम आई तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं।